तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको लाइव ट्रेड लेकर के दिखाऊंगा डेल्टा एक्सचेंज के थ्रू क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे करना है आपको। ठीक है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, कैसे एंट्री करना है, कैसे एग्जिट करना है, A to Z मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और मैं जो क्रिप्टो करेंसी का यूज करने वाला हूँ वो है इथेरियम, और इथेरियम में मैं ट्रेड लेने वाला हूँ क्योंकि इसमें मेरा एनालिसिस है, इसीलिए मैं इथेरियम में ट्रेड लेने वाला हूँ। मैं ट्रेड लूँगा इस बाय साइड। ठीक है, मैं बाय साइड लूँगा क्योंकि लग रहा है थोड़ा सा ऊपर जा सकता है तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट लेने के लिए थोड़ा कुछ एनालिसिस भी करना पड़ता है, लेकिन मैं आपको इसमें एंट्री और एग्जिट दिखाता हूँ कि कैसे करना है। ठीक, तो अभी जो है वो देखो अच्छा खासा मतलब फॉल हुआ है, तो ये सही टाइम हो सकता है एंट्री करने का। तो मैं क्या करता हूँ, तुरंत देखो ये जो राइट साइड में आपको दिख रहा है ना ये सेक्शन, इसमें बाय लॉन्ग में आता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो लेवरेज आपको लेना है। आप चाहे तो यहाँ लेवरेज ले सकते हो, 100x तक का लेवरेज ले सकते हो, 50x 25x, आप जो भी आपका मन है आप यहाँ पर लेवरेज चूज कर सकते हो। ठीक है, लेवरेज क्या होता है मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में, लास्ट में आपको पता चल जाएगा लेवरेज क्या होता है। ठीक है, अभी जो मैं मार्केट प्राइस का यूज करने के वाला हूँ और 75% का कैपिटल यूज करूँगा। मेरे पास कितना कैपिटल है तो 10,000 के करीब में कैपिटल है मेरा, केवल 10,000, और मैं इसी से ट्रेड करने वाला हूँ। 75% ही कैपिटल यूज होगा और उसी से ट्रेड करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर तुरंत एंट्री कर लेता हूँ क्योंकि जो इथेरियम है वो एक अच्छा कैंडल बनाया है नीचे साइड, जिसमें मैं अगर एंट्री करता हूँ तो शायद मुझे प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एंट्री कर लेता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है ऑर्डर फील्ड, मतलब मेरा जो पोजीशन है वो बन चुका है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं पोजीशन में आता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मेरा पोजीशन ऑन हो गया है। यहाँ जो दिख रहा है ये मेरा PNL है, ये मेरा PNL है, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर मुझे दिखेगा। और ये जो है ये आप ऑटो टॉपअप लगा सकते हैं, मतलब कि जो ट्रेड है अगर लिक्विडेशन हो रहा है ना ट्रेड में, तो फिर ये ऑटोमेटिक जो कैपिटल है वो यूज कर सकता है। ठीक है, तो इसे मैं ऑफ ही रखता हूँ। मेरा जो मार्जिन यूज हुआ है वो हुआ है 96 USD। ठीक है, उसके बाद ये एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस है, मतलब इस रेंज में अगर आता है मार्केट प्राइस तो मेरा जो ये पोजीशन है वो लिक्विडेशन हो जाएगा, मतलब कि ऑटोमेटिक कट हो जाएगा क्योंकि मैंने लेवरेज लेकर के ट्रेड लिया है। ठीक है, इसलिए ये ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा, मुझे करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, एग्जिट हो जाएगा ऑटोमेटिक। लेकिन अगर आपका पोजीशन लिक्विडेशन होता है, ठीक है, पोजीशन का लिक्विडेशन होता है तो फिर आपका जो चार्ज है ना बहुत ज़्यादा कटने वाला है, आपका कैपिटल का आधा समझो कि चार्ज ही कट जाएगा। तो इसलिए कुछ भी हो जाए लिक्विडेशन होने नहीं देना है अपने पोजीशन का। उसके बाद ये मार्केट प्राइस है, ये इंडेक्स प्राइस है, और फिर ये एंट्री प्राइस है। और ये जो दिख रहा है आपको नेशनल लिखा हुआ है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझो। मेरा जो पूरा कैपिटल यूज हुआ है ना, मेरे पास कैपिटल केवल 10,000 ही है। देखो मेरा ब्रोकर ने यूज किया है कैपिटल, वो किया है 96,000 के करीब में है, मतलब ऑलमोस्ट $1,00,000 जो कि बनता है, टोटल बनता है 80 लाख के करीब में, मतलब 80 लाख तक का कैपिटल यूज हुआ है इस एक ट्रेड में। लेकिन मेरा जो कैपिटल था वो तो केवल 10,000 ही था, तो फिर इतना ज़्यादा कैसे यूज हुआ? तो ऐसा हुआ लेवरेज की वजह से। मैंने 100x का लेवरेज लिया, उसके वजह से ही मैं इस ट्रेड को ले पाया हूँ, समझे। यही होता है लेवरेज जो है, यही होता है। अगर आप चाहेंगे ना तो इथेरियम को स्पॉट प्राइस में बाय करना बिना लेवरेज का, तो फिर आपको देना पड़ सकता है कितना, कुछ $3,000 का ये एक इथेरियम होता है, मतलब कि 3 लाख 2.5 लाख के करीब में आपको एक इथेरियम बाय करने के लिए देना पड़ जाएगा। तो इसीलिए लेवरेज लेना ज़रूरी हो जाता है अगर आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करना है इस क्रिप्टो करेंसीज में। ठीक है, तो लेवरेज तो लेकर के काम किया हूँ, तो आपको दिखा रहा हूँ। लिक्विडेशन नहीं होने देना है, मैं बस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिक्विडेशन नहीं होना है, स्टॉप लॉस लगाना है। और सबसे फिर इम्पोर्टेंट बात ये है, यहाँ पर ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है ये है ऑटोमेटिक टारगेट और SL आप यहाँ लगा सकते हो। लिमिट प्राइस में आप देखो टेक प्रॉफिट, ये आप यहाँ पर टारगेट लगा सकते हो कि मुझे 10% का प्रॉफिट लेना है। और ये जो आपको दिख रहा है स्टॉप लॉस, यहाँ पर आपको लगाना है कि मुझे इतना लेना, 5% का मुझे लॉस लेना है। तो आप ये लगा सकते हो यहाँ लिमिट प्राइस में। ठीक है, तो आप चाहे तो लगा सकते हो, तो अभी मैं इसे नहीं लगाता हूँ। ठीक है, तो कुछ भी हो जाए लिक्विडेशन नहीं होने देना है। देखो अगर $2790 पर आता है तो मेरा जो ये पोजीशन है उसका लिक्विडेशन हो जाएगा, इसीलिए मैं क्या करूँगा उसके ऊपर ही एग्जिट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो कुछ भी हो जाए लिक्विडेशन होने नहीं देना है। और अभी जो मेरा लॉस चल रहा है वो $17 का लॉस चल रहा है, और ये $20 का लॉस,
और पता नहीं प्रॉफिट में आएगा या नहीं आएगा, वो तो नहीं पता भाई। वो एनालिसिस हमेशा सही नहीं होता है, ये ट्रेडिंग का मतलब रूल है कि हमेशा आप एग्जैक्टली सही नहीं होते हो। तो मैंने तो आपको दिखाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको देखो अभी जो मेरा लॉस है वो घट गया है, बहुत ही ज़्यादा कम हो गया, और ये मेरा प्रॉफिट में आ गया। ये मेरा प्रॉफिट में आ गया $2 का प्रॉफिट, $3 का प्रॉफिट। और मैं चाहूँ तो एग्जिट कर दूंगा, लेकिन सोच रहा हूँ कि $10 या फिर $15 का प्रॉफिट लेकर के एग्जिट करूँ। मैं आपको इसके बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ। आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट एग्जिट या फिर एग्जिट कर सकते हो। देखो ये जो आपको दिख रहा है ये लाइन, यहाँ आप डायरेक्ट चार्ट में भी देख सकते हो अपना PNL, प्रॉफिट एंड लॉस। ये मुझे दिख रहा है, देखो लेफ्ट साइड में दिख रहा है। तो ये आप डायरेक्ट यहाँ देख सकते हो, यहाँ से भी एग्जिट कर सकते हो और चाहो तो। और यहाँ पर आपको जो ये पोजीशन सेक्शन दिख रहा है, आप चाहो तो यहाँ से भी इस एक्शन बटन से भी आप इसे क्लोज कर सकते हो। एक और बटन है जिससे आप क्लोज कर सकते हो, वो है क्लोज ऑल पोजीशंस। इससे भी आप क्लोज कर सकते हो। मेरा जो अभी प्रॉफिट चल रहा है वो $8 और ये $9। तो मैं क्या करूँगा, एग्जिट करूँगा, ठीक है भाई, क्योंकि ये लॉस में नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये जो कैंडल है वो ऊपर जा रहा है, लॉस में जाने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं अब। तो मैं क्या करूँगा, $10 में कोशिश करूँगा कि इसे एग्जिट कर दूँ। ठीक है, और अभी मेरा $3 का प्रॉफिट चल रहा है, तो इसे आने देते हैं $10, और जैसे ही $10 का प्रॉफिट होता है मैं इसे एग्जिट कर दूँगा।